गाइस मेरे सलाम आप लोग का स्वागत है सर मैथ्स अड्डा पर। मैं परसेंटेज का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी से रिलेटेड। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, है ना। और अभी जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए चुनाव से रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिससे 38% मत प्राप्त हुए और वह 28,800 मतों से हार गया, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे में जो ध्यान देगा, डाले गए टोटल वोट कितने वो मालूम हमने कर लिए यहाँ पर 100। हम अपने तरफ से मान लिए, कितना मान लिए 100। और इसमें से एक उम्मीदवार जो लूजर है यानी हारने वाला है वो 38% ले रहा है भैया। तो 100 का 38% लिया, मतलब वो 38 ले लिया। तो विनर कितना लिया होगा? तो भैया विनर इसका 62% लिया होगा। तो 100 का 62% कितना हो जाएगा? 62। तो ये विनर है भैया और ये क्या है? लूजर है। तो लूजर ने 38 लिया और विनर ने कितना लिया? 62 लिया। अब ये देखिए ये कितना से हार गया इससे, तो आपको घटाने को मालूम पड़ जाएगा। यदि 62 में से 38 को आप घटाएंगे तो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा ये 4 और ये 2, यानी 24 यूनिट से ये हार गया है। तो यदि वो 24 यूनिट से हार गया है तो रियल में हारा कितना है? तो 28,800 मतों से वो हार गया है। तो आप क्या करेंगे? 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 28,800 में आप 24 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 7 आ गया। इसको अगर हम 4 से कटाएंगे तो भैया 7 चौका 28, 4 दूनी 8, डबल 0, है कि नहीं। अब यहाँ पर देख रहे कि आपके पास में 4 से, सॉरी यहाँ पर गलत कटा दिए, 4 से इसको काटेंगे 24 को तो 6 हो जाएगा, और 4 से 28 से 800 को काटेंगे तो 7200 हो जाएगा। अब 6 से इसको काटेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1200। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1200 आपके पास में आ गया। तो 1 यूनिट का मान 1200, तो आपने माना टोटल वोट कितना भैया? 100। तो आप 100 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1200 में आप 100 से गुना कर देंगे। तो 1200 में 100 से गुना करेंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 1,20,000, यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1,20,000। तो ऐसा यदि आपके पास प्रश्न आता है तो ये तो आप बात समझ गए, लेकिन इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको अगर मालूम पड़ गया कि भैया एक उम्मीदवार है जो 38% मत की प्राप्ति करता है, कितना परसेंट? 38%। तो फिक्स है कि जितना भी वोट था उसका 38% ये ले लिया, तो दूसरा उम्मीदवार भैया ले लिया होगा 62%, और 62% वाला विनर होगा और भैया 38% वाला लूजर होगा। अब ये लूजर जो है कितना परसेंटेज से हार गया? तो 24% से हार गया। तो रियल में कितना मतों से हारा? तो 28,800 से लिया। तो 24% का वैल्यू आपके पास वो कंप्लीट हो गया। आप 1% का वैल्यू निकालेंगे, यानी 28,800 में 28,800 में आप 24 से भाग कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे। तो जैसे ये देखो इसके 4 से कटाएंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, इसको 4 से कटाएंगे तो ये 72 हो जाएगा, फिर 72 को 6 से कटाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कितना? 1200। तो 1% का कितना? 1200। तो 100% का वैल्यू निकालना है तो 1200 में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डबल जीरो बढ़ जाएगा, 1200 पर डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1,20,000 कुल मतों की संख्या हो जाएगी, जो कंप्लीट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन बताया गया उसी से रिलेटेड एक और यहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार कुल मत का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था, ये आपको बताना है। तो देखिए 2 उम्मीदवार हैं ही, एक उम्मीदवार कुल मतों का 65% भैया मत प्राप्त करता है, यानी 65% को मत प्राप्त हुआ कुल मतों का। तो जब एक उम्मीदवार 65% ले लिया तो परसेंटेज देखा जाता है 100 पर। तो एक उम्मीदवार 65% ले लिया तो बचा कितना परसेंट? 35% भैया। तो 65% वाला विनर होगा और 35% वाला क्या होगा? लूजर होगा, है कि नहीं।
और जो 65% प्राप्त किया ये वो 900 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया, मतलब 900 मतों से क्या हो गया, वो जीत गया। तो आप देखिए विनर का जो परसेंटेज है लूजर से कितना ज्यादा है, तो लूजर से भैया 30% ज्यादा है, तो 30% ज्यादा है इसलिए वो विजयी हुआ, अर्थात विजयी कितने मतों से, तो 900 मतों से विजयी हुआ। तो 30% का वैल्यू आपके पास में कितना है यहाँ पर 900, तो आप 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में 30 आएगा। जब आप इसमें 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 1% का वैल्यू 30। आप 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू 30 कंप्लीट है, तो 30 में आप 100 से गुना कर देंगे तो 2 और जीरो बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कुल मत जो होगा ना भैया वो कितना होगा 3000। अर्थात वोटर लिस्ट में मतदाता सूची जैसे बोला जा रहा है कि भैया मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था, तो आप बोल सकते हैं कुल मतदाताओं का नाम कितना दर्ज था 3000। तो यह सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें बड़ी बात है नहीं। एक उम्मीदवार 65% ले रहा है, दूसरा भैया लिया होगा 35%, जीतने वाला 30% से जीत गया, तो वोटों में कितना में जीता 900 वोट। तो 1% का वैल्यू 30 है, तो 100% का निकालना है, तो भैया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 3000, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है चुनाव से रिलेटेड एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के यानी वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या बताएं। तो मेरे प्यारे देखिएगा, इस क्वेश्चन में टोटल वोट की संख्या आपके पास कंप्लीट है, और यहां पर क्वेश्चन बोल दिया कि कुल वोट का 20% वोट क्या है अवैध है भैया। तो टोटल जो वोट है आपके पास यहाँ कंप्लीट है, टोटल वोट आपके पास कंप्लीट है, कितना कंप्लीट है, तो 5,60,000, 5,60,000 टोटल वोट कंप्लीट है। कुल वोटों के 20% वोट अवैध है भैया, तो 5,60,000 5,60,000 का इसका 20% अवैध है, तो 80% वैध होगा। तो ये वैध मतों की संख्या हो गई, किसकी हो गई वैध मतों की संख्या हो गई। तो आप यहाँ 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 000 बचा, आप 000 आप लिख देंगे आसानी से भैया। 8 से गुना करेंगे 6 में, तो भैया 6 टे 48, 48 के 8 लिखेंगे, बचेगा 4, 8 पच्चे 40 और 4 44 आप करेंगे, तो इतना वैध मतों की संख्या हो गया, इतना वैध मतों की संख्या हो गया, है ना। लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या बतावे, तो भैया उस उम्मीदवार को भैया वैध का कितना परसेंट मिला है, तो 75% मिला है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवार का यानी कैंडिडेट का, तो आपके पास टोटल वैध कितना है, तो 4,48,000 ये भैया वैध है भैया। उसका 75% उम्मीदवार को मिला है भैया, उसका 75% उम्मीदवार को मिला है, तो ये 00 से 00 यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर एक जीरो है तो लास्ट में उतार देंगे, और उसमें आप 75 से गुना करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे भैया 4880 इसमें 75 से गुना करना है, तो भैया लास्ट में जीरो, तो इसको लिख दीजिए आसानी से, है ना। 8 पच्चे 40 के जीरो, फिर लिखिए भैया जीरो, बचेगा 4, 5 चौका 20 करेंगे, 20 से 4 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, आपके पास में 5 चौका 20 से 2 22। अब देखिए 7 से आप गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे, तो जरा ध्यान, इस जीरो को मैंने हटा कर रखा है, सिर्फ भैया छोड़ दीजिए, यहाँ पर लास्ट में हम लोग पुट कर लेंगे भैया। तो अब 7 से गुना करना है, तो 7/56, तो 7/56 के 6 लिखेंगे, बचेगा कितना 5। और भैया 7 से गुना करेंगे 4 पे, तो 7 चौका 28 और 5 33, 33 के 3 बचेगा, फिर 3, फिर 7 से 4 में गुना करेंगे, तो 7 चौका 28 और 3 31 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 0 6 4 10 के 0, फिर बचेगा 1 3 2 और 3 5 1 6 और 3 2 1 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, लास्ट में एक 0। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,36,000 आपके पास कंप्लीट भैया आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट निकालेंगे तो 3,36,000 कंप्लीट वैध वोट हो जाएगा, जो कैंडिडेट को प्राप्त हुआ था। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जैसे कि फिर से देख ले, इस चुनाव में टोटल जो वोट पड़ा है वो भैया 5,60,000 है,
और 5,60,000 में से 20% भैया बेकार है, अवैध है, तो भैया 20% इसका बेकार हटा देंगे तो 80% निकलेगा, यानी 4,48,000। और 4,48,000 जो वैध वोट है उसका कैंडिडेट भैया कितना ले रहा है, 75%। उसी का पूछा जा रहा है कि उसने कितना वैध वोट प्राप्त किया, तो 4,48,000 का 75% निकालेंगे, 3 लाख आपके पास में 36,000 उस उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या की प्राप्ति हो जाएगी, जो आपका कंप्लीट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है, यानी कुल जो वोट है वो 15,000 है, उसमें से 19% वोट जो है बोकस है, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा टोटल वोट कितना है, 15,000, और 19% उसमें से बेकार है भैया, तो टोटल वोट आपके पास यहाँ कंप्लीट है भैया 15,000, और 15,000 में से 19% बेकार है, तो भैया 15,000 में से 19% बेकार है, तो 81% सही है, 81% सही है, तो 81% परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में क्या है, सही। तो देखिएगा 15,000 का जब आप 19% बेकार हटा देंगे तो 81% करेक्ट वोट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आप लिख देंगे भैया 0। अब देखिए यहां बोलेंगे 15 एकम 15 के 5 बचेगा 1, अब 15 8 120 और 1 121, यानी 12,150 ये करेक्ट वोट होगा। और ये जो करेक्ट वोट होगा किनके बीच बांटा गया, तो ये करेक्ट वोट भैया सीमा और गीता के बीच बांटा गया, सीमा और गीता के बीच। तो सीमा और गीता के बीच किस अनुपात में बांट दिया गया, तो 4:5 के, 4:5 के। इसका अर्थ यह है कि टोटल तो भैया करेक्ट वोट इतना ही है, और सीमा और गीता के बीच बांटा गया, तो सीमा और गीता का टोटल जब वोट लेंगे तो यह 9 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा, 9 यूनिट, और 9 यूनिट इक्वल टू बोलेंगे 12,150, है कि नहीं। अब 9 से इसमें आप डिवाइड करेंगे, इसमें 9 से आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 9 एकम 9 जाएगा, यहां बचेगा आपके पास में 3 बच जाएगा, यहां पर कितना बचेगा 3, और उस पर आ जाएगा आपके पास में 1 यानी 31, तो 9 3 का 27, फिर बचेगा 4, तो 9 5 45, लास्ट में 0, यानी 1350, 1350। तो 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया, 1350। तो वही बात यहां आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा और गीता के बीच पड़े मतों का अंतर, तो भैया सीमा और गीता के बीच पड़े मतों का अंतर यूनिट में कितना है, 1, और उसी 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कंप्लीट है 1350। तो आप बोल सकते हैं सीमा और गीता के बीच पड़े मतों का अंतर कितना है, 1350, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट और क्वांटिटी का जब बात होने लगता है, रेट और क्वांटिटी का जब बात होने लगता है तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। जैसे भैया रेट बढ़ जाता है तो मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि आप मार्केट कुछ रुपया लेके जा रहे हैं, मान लीजिए कि 200 रुपया ही लेकर जा रहे हैं, मार्केट आप 200 रुपये लेके जा रहे हैं, और 200 रुपये लेकर जा रहे हैं भैया, आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 10 केजी वस्तु आप खरीदना चाहते हैं, 10 केजी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो 200 में जैसे ही आप 10 से भाग करेंगे तो 1 केजी का रेट कितना पड़ जाएगा, 1 केजी का रेट आपका पड़ गया 20 रुपया। कितना पड़ जाएगा, 20 रुपया पर केजी। 200 रुपये लेकर गए और 10 केजी लेना है तो 1 केजी का रेट कितना पड़ जाएगा, 20 रुपया। अब मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा कि 200 रुपया आपके पास था, अगर आप भैया 25 रुपये पर केजी वाली अगर वस्तु लेना चाहते हैं, बोले 25 केजी वस्तु लेना चाहते हैं, तो 200 रुपया में 25 केजी वस्तु लेना चाहते हैं तो 25 से भाग करेंगे तो 1 केजी का रेट हो जाएगा 8 रुपया। 1 केजी का रेट कितना हो जाएगा, 800। मैंने आपको समझाया कि एक व्यक्ति है, जैसे कि वो 200 रुपया लेकर गया मार्केट, उसको 10 केजी वस्तु लेना है तो 1 केजी का रेट कितना पड़ेगा, 20 रुपये पड़ेगा। अगर वो 200 रुपया उसके पास था, वो 25 रुपये केजी वाला वस्तु लेगा तो कितना भैया पड़ेगा, 25 रुपये केजी नहीं, 25 केजी जब वस्तु लेगा तो 1 केजी का रेट कितना पड़ जाएगा, 8 रुपया। तो आप यहाँ पर देख रहे कि जैसे ही मात्रा बढ़ी, तो जैसे ही मात्रा बढ़ी तो मूल्य क्या हो गया, घट गया।
है कि नहीं। या बोलेंगे जैसे ही मूल्य घटा तो मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। तो मूल्य और मात्रा में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इनवर्स में होता है। यानी आप रेट का उल्टा कर देंगे तो आपके पास क्वांटिटी का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, और क्वांटिटी का इनवर्स कर देंगे तो रेट का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो रेट और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के भैया इनवर्स में होंगे। तो यहां देख रहे कि चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो गई, तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो आप यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए प्रारंभिक मूल्य, और यहाँ पर एक नया मूल्य कर दीजिए। तो प्रारंभिक मूल्य आपने जैसे मान लिया 100, उसमें 20% की कमी हो गई तो आप बोलेंगे 80। अब ये मूल्य यानी रेट का रेशियो बनाते हैं तो कहेंगे 20/25 100, 20×4 80, 5:4 हो गया रेट का रेशियो। उल्टा करेंगे तो क्वांटिटी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। अब वो व्यक्ति जो पहले 4 क्वांटिटी लेता था, 4 मात्रा लेता था, अब वो मात्रा कितना ले रहा है, 5। यानी मात्रा बढ़ कितना गया, तो 1 बढ़ गया। तो मात्रा 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा तो क्वेश्चन ने यहाँ बोला कि जैसे ही भैया मूल्य में कमी हुआ तो कितना केजी अधिक खरीद रहा है, तो 5 केजी अधिक खरीद पाता है। तो 1 बराबर आप बोलेंगे कितना केजी, 5 केजी। तो 1 बराबर 5 केजी, तो पहले कितना लेता होगा, तो अब 4 में गुना कर देंगे तो लेता होगा 20 केजी, लेता होगा 20 केजी। अब वो कितना ले रहा है, तो इस 5 में गुना कर देंगे तो अब वो ले रहा है 25 केजी। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का मान आपके पास मालूम पड़ गया है 5 केजी, तो 4 यूनिट का मान बोलेंगे 20 केजी, और 5 यूनिट का मान बोलेंगे 25 केजी, इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो आपसे पूछा जाए कि आरंभिक रेट क्या था, तो भैया 500 रुपए लेकर गए थे और कितना केजी खरीदने वाले थे, तो 20 केजी। तो 500 में आप 20 से भाग कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, यानी 25 रुपये पर केजी, 25 रुपये पर केजी। तो आरंभिक मूल्य था वस्तु का 25 रुपया, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी। लेकिन अगर वही पूछा जाए नया मूल्य, तो भैया 500 रुपए में 25 केजी खरीदने वाला है, तो आप नया मूल्य भी बता सकते हैं, नया मूल्य भी बता सकते हैं। तो 500 रुपया में आप 25 केजी खरीदना चाहते हैं तो पर केजी का रेट कितना पड़ेगा, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो नया मूल्य भैया कै रुपए केजी, यानी कितना रुपए केजी होगा, तो 20 रुपये पर केजी। और पहले वाला जो रेट होगा यानी प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए तो प्रारंभिक मूल्य बोल सकते कि पर केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो पर केजी का मूल्य भैया 25 रुपये पर केजी। एक क्वेश्चन और इस पर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि भैया रेट का आप इन्वर्स कर देंगे तो आपका क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा, क्वांटिटी का इन्वर्स कर देंगे तो रेट का रेशियो को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपये में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बतावे। तो आपसे नया मूल्य भी वो पूछ सकता है भैया। तो आप पहले मान लीजिए कि प्रारंभिक मूल्य कुछ ना कुछ मान लीजिए, प्रारंभिक का मतलब एक ही होता है भैया। तो हमने भैया प्रारंभिक भैया रेट मान लिया कितना, 100। अब कर रहा है कि भैया रेट में कितना बढ़ जा रहा है, तो 20% की वृद्धि हो जा रहा है, तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, नया मूल्य हो जाएगा। अब इस मूल्य का रेशियो बना दिए तो 20×6 120, 20×25 100, आपके पास रेट का रेशियो आ गया 5:6। इसका उल्टा कर देंगे, 5:6 होगा तो 6:5, ये क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। तो पहले क्वांटिटी 6 यूनिट में लिया जाता था, अब 5 यूनिट में लिया जाता है। तो भैया कितना यूनिट कम लिया जा रहा है, तो 1 यूनिट कम लिया जा रहा है। तो 1 यूनिट कम लिया जा रहा है, तो भैया कितना मात्रा आप देखिए तो 10 केजी कम लिया जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे, 10 केजी। तो वो पहले शुरुआती में कितना लेता होगा, तो 6 में गुना कर दिया 10 से, यानी कितना केजी, 60 केजी। तो 60 केजी वो कितना रुपए में लेता होगा भैया, 360 रुपया में। तो प्रारंभिक मूल्य आप बता सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 360 रुपया में वो पहले व्यक्ति लेता होगा भैया 60 केजी वस्तु। तो भैया इससे कटाएंगे तो कितना देगा, 6 रुपया। यानी पहले जो मूल्य होगा, आरंभिक जो मूल्य होगा वो 6 रुपये पर केजी। आप नया मूल्य भी बताना चाहे तो नया मूल्य भी आप बता सकते हैं, वो आसानी से बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे नया मात्रा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, नया मात्रा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो नया मात्रा कितना केजी, तो 50 केजी। नया मात्रा कितना केजी, 50 केजी। तो आप नया मूल्य भी बता सकते हैं भैया, नया मूल्य बता सकते हैं। यानी 360 रुपए में वो व्यक्ति 50 केजी लेता होगा, तब इसे डिवाइड करेंगे तो 7.2, यानी नया मूल्य जो होगा वो 7.2 रुपये प्रति
केजी के हिसाब से होगा। लेकिन आपसे ये बात पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया प्रारंभिक मूल्य यानी आरंभिक मूल्य, तो कितने पे पर केजी, तो 6 रुपए पर केजी। जो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन, है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोग से मिलेंगे परसेंटेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर, जो आपको एसएससी जीडी एग्जाम में रिपीट किया गया है, उसी क्वेश्चन को बताया जाएगा। आपसे इतना बात है कि भैया आप कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको और सारा कंटेंट लाकर दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।